नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री सीमा कुलकर्णी से। सीमा कुलकर्णी का जन्म महाराष्ट्र के तुलजापुर में हुआ। मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के साथ ही बीए की भी पढ़ाई की। सीमा ने कॉलेज के समय ही रंगमंच शुरू कर दिया था, फिर मराठी फिल्म से टीवी जगत में कदम रखा और फिल्म जगत में कदम रखा। सीमा ने मराठी फिल्म मेकअप में अहम भूमिका निभाई है और बहुत जल्द मराठी फिल्म 22 और 8-2-75 में अहम किरदार में नजर आएंगी। इसके अलावा मराठी वेब सीरीज 7 लवर्स और बूमरैंग में भी अहम भूमिका निभाई है। तो सीमा कुलकर्णी ने हिंदी वेब सीरीज हिडन में मुख्य भूमिका निभाई है। सीमा ने हिंदी धारावाहिक राम प्यारे सिर्फ हमारे में भी अभिनय किया है, तो लोकप्रिय धारावाहिक भाभी जी घर पर है में प्रेम चौधरी की पत्नी का किरदार निभा रही हैं। इसके अलावा ब्लू डार्ट के विज्ञापन फिल्म में भी सीमा ने अभिनय किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं अभिनेत्री सीमा कुलकर्णी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू सो मच। सीमा जी, आपका जो सफ़र है वो शुरू हुआ है और बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है आपका सफ़र। आपने मराठी यस। फिल्मों से आपने शुरू किया है आपने, और बहुत अहम किरदार निभाया है आपने, और आप महाराष्ट्र के तुलजापुर में आपका जन्म हुआ है। तो कैसे, मतलब पहले से यही था कि मुझे मराठी फिल्में करनी है, या फिर मराठी फिल्में जो मिली आपको शुरुआत में वो एक इत्तेफाक था, आप चाहती कुछ और थी या कुछ और बनना चाहती थी आप? कैसे शुरू हुआ आपके एक्टिंग के सफ़र? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया। मेरा ये जर्नी इस फील्ड में ऐसे रहा है कि मैं बचपन से चाहती थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। ऐसे नहीं कि मैंने किसी को देखा था या एक होता है ना कि अच्छा, हाँ हम किसी को बचपन का आपने देखते हैं। जिक्र किया, मैं उम्र जानना चाहूंगा। उस वक्त आप कितने साल की थी, कौन सी क्लास में थी आप, और कैसे आप इंस्पायर हुई कि आप, क्योंकि जो बहुत छोटी उम्र अगर आप जिक्र कर रही हैं, उस वक्त तो बच्चे लोग खेल कूद में मस्ती में निकालते हैं, उस वक्त ज़्यादा सोचते नहीं कि आगे करना क्या है। हाँ। मेरा ऐसे था ना कि मतलब मैं छोटी थी तो स्कूल में डांस करती थी, जैसे हम्म। गैदरिंग होता है। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे अच्छा कोई एक्सपोजर नहीं है इस फील्ड के लिए। बट मैं छोटी थी तब डांस वगैरह करती थी। और मुझे कोई पूछता था ना कि तुझे आगे जाके क्या बनना है, जैसे बच्चों को मजाक में भी पूछते हैं कि तुझे क्या बनना है, तो जनरली हाँ। सब डॉक्टर इंजीनियर सब बोलते हैं, तो मैं बोलती थी कि मुझे हीरोइन बनना है, बस एक्ट्रेस बनना है। यही रहता था मेरा। और हाँ। बचपन में सब मुझे हंसते थे क्योंकि मेरी जो जहाँ से बिलोंग करती हूँ वो छोटी जगह है, हम्म। तो यहाँ पे मतलब डॉक्टर इंजीनियर सुनते तो ठीक भी लगता है कि ये क्या है, मतलब हीरोइन बनना है, तो हंसते थे कि ये बचपना है इसका। कोई सीरियस नहीं लेता था। लेकिन हम्म। अब सबको लगता है कि हाँ नहीं, बोलती थी मतलब कर रही है। तो फिर उसके बाद ये तो बचपन की बात रही कि बचपन में कोई सीरियस नहीं लेता था। फिर आपने हम्म। अपने आप को सीरियस कब लिया? क्या थी उस वक्त, आप कॉलेज में चले गए थे क्योंकि आपने रंगमंच भी किया आपने, क्योंकि बचपन में हम बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बनना चाहते हैं। हम जिनको भी देखते हैं, डॉक्टर को देखते हैं तो डॉक्टर बनना है, पुलिस वालों को देखते हैं पुलिस वाला बनना है, हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं। तो लेकिन हम्म। कब आपको लगा सीरियसली कि मुझे अब इस फील्ड में जाना है, एज ए एक्ट्रेस मुझे बनना है? जैसे एक होता है ना कि हम 10th के बाद सोचते हैं कि अभी चलो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ये सारी हाँ। चीजें चल रही थी कि घर वाले बोल रहे थे चलो साइंस लो, ये करो वो करो। तो वो सब मेरा चल रहा था, लेकिन दिमाग बैक ऑफ द माइंड यही था कि मुझे एक्टर बनना है। हम्म। तो एक्टर बनने के लिए क्या किया जा सकता है, तो उसके लिए मेरा रिसर्च शुरू हुआ कि हाँ क्या करना पड़ेगा हमें। अच्छा ठीक है, एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, तो पर हम्म। कहाँ से सीखेंगे, तो फिर हमें थिएटर ज्वाइन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, मतलब मैं हाँ। कर रही थी, कॉलेज कर रही थी, सारी चीजें कर रही थी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि मुझे ये करना है, और ये करने के लिए क्या रास्ता है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा खुद ही, क्योंकि कोई बैकग्राउंड तो है नहीं हमारा, या जहाँ से हम्म। बिलोंग करते हैं वहाँ पे भी कुछ है नहीं है सारी चीजें। तो देन मैं तुलजापुर से पुणे शिफ्ट हो गई, एक कॉलेज का बहाना करके, क्योंकि जी। अभी ऐसे बोलूंगी कि मुझे एक्टिंग करने जाना है तो कोई जाने नहीं देगा। तो मैंने बहाना किया कि नहीं मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ। हाँ। देन मैं पढ़ाई करने पुणे चली गई, और उसी दौरान मेरा चल रहा था कि अरे क्या करें, थिएटर ज्वाइन करते हैं, फिर कोई ग्रुप जो होते हैं हाँ। वो ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे करते करते मैंने थिएटर का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। हम्म। 2 साल मैंने थिएटर किया, और उसके बाद जर्नी हम्म। स्टार्ट। तो आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया था, कॉलेज शुरू होने वाला था? कॉलेज चल रहा था, उसी हम्म। दौरान मैं जाती थी, प्लेज मेरे चलते रहते थे। थोड़ा कॉलेज की तरफ इतना ध्यान देना नहीं हो रहा था मुझे। जी। वो मुझे अब थोड़ा गिल्ट फील होता है कि
करना चाहिए था, बट वो होता है नहीं, ना, लेकिन आपने passion मास के लिए कम्युनिकेशन की मैं पढ़ाई जाती कर थी। ली, आपने बीए पढ़ लिया, आपका मन नहीं था Yes. तब भी, तो आप और क्या 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 पढ़ना चाहती थी आप, और क्या बनना चाहती थी आप, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो? पता है, मैंने कभी खुद को इमेजिन ही नहीं किया है कि मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो और क्या होती है। मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया नहीं, है खुद क्योंकि को, आपको मुझे यही करना है। आपको थोड़ी गिल्टी फील हो रही थी कि आप और पढ़ लेती, इसलिए मैं नहीं ये नहीं, कह रहा हूँ मुझे कि ऐसा आप लगता इतना था पढ़ कि चुकी हैं, आप कम्युनिकेशन पढ़ लिया आपने, मास कम्युनिकेशन बीए पढ़ लिया आपने, और लगा जी। अच्छा, ये जो फिर उसके बाद फिर सफ़र कैसा रहा आपका, क्योंकि जो थिएटर होता है वहाँ अक्सर सीखने जाता है, फिर इंसान सोचता है कि उसके बाद मुझे टीवी में जाना है, मुझे फिल्मों में जाना है, उसके बाद फिर यस, कैसा सफ़र रहा? बहुत डिफिकल्ट था। क्या होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है सब स्ट्रगल तो सबको है लाइफ में, हम्म। लेकिन जब आप बड़े शहर में होते हो तो अच्छा अच्छा, वो मैं आपको मैं अपनी इसमें बहुत चाहूँगा अपना स्ट्रगल है। लोकेशन भी ज़रूर ज़िक्र कीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग बड़ा हो गया है, क्योंकि तुलजापुर से पुणे, और हम जानना चाहेंगे सीमा कुलकर्णी फिर पुणे से फिर कहाँ गई एक्टिंग के हाँ, लिए? यस। तो पुणे रहती थी मैं। पुणे से मैं जाती थी मुंबई ऑडिशंस देने। हाँ। अच्छा, मेरा पुणे ये से था कि मैं, मुंबई तो बड़ा लंबा सफ़र है, अगर हाँ आप हाँ हाँ कम से कम मुझे लगता है शायद ट्रेन में कितना समय लगता है, शायद 2-3 घंटे कुछ समथिंग? हाँ, उतना तो जाता ही है। मतलब तो आप आप सिर्फ सुबह ऑडिशन 7 देने की जाते थे ट्रेन फिर वहाँ से वापस आते थे? वापस आती थी। मैं अरे! सुबह जाती थी ट्रेन से और मुंबई वापस पुणे वापस आ जाती थी। हाँ, लेकिन उसी दौरान ये पता चला मुझे कि मेरा मेरा एनर्जी बहुत जा रही है सारी चीजों में। हाँ। मतलब मुझे कोई सेकंड डे कॉल आती है कि आप सिलेक्ट हो और आपको कल आना है, तो नहीं होता था प्रैक्टिकली पॉसिबल। जी। हाँ, तो फिर ऐसे ही चलता रहता था। मैं सुबह जाती थी, ऑडिशन देके वापस आती थी, हुँ, और कुछ-कुछ उसमें एपिसोडिक वगैरह कर लिया मैंने, लेकिन ऐसे हुँ। लंबा काम करना है आपको तो वो पॉसिबल नहीं है जी। प्रैक्टिकली। देन आई शिफ्टेड टू मुंबई। हुँ। अच्छा, फिर यस। जब आप मुंबई में शिफ्ट हुए, फिर आपने जो सोचा था कि पुणे हुँ, से आप ऑडिशन देने जाते हैं, जो सोचा था आपने कि मैं मुंबई जाऊँगी, फिर वहाँ पर मेरा समय बच जाएगा पुणे से आने-जाने का, मैं उसके बाद हुँ, ज़्यादा तरह से मैं ऑडिशन दे सकती हूँ, ज़्यादा लोगों से मिल सकती हूँ। उसके बाद फिर हुँ, जो हुँ, हुँ। बड़ा काम था आपका पहला मुंबई पहुँचने के बाद, वो कौन-सा था आपका? और अ, जिसकी तलाश में आपने मुंबई शिफ्ट किया था आपने? ओके। एक्चुअली जैसे मैं मुंबई हुँ। शिफ्ट होने के बाद चौथे ही दिन मुझे एक ऑडिशन आई थी, क्या तारक बात है! मेहता का मेरा उल्टा बड़ा चश्मा। फ़ेवरेट सीरियल है। यस, तो उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया था, एक कहानी थी एक 5-6 दिन की। हाँ, तो वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि यार इतने बड़े शो का मैं हिस्सा बन रही हूँ। बिल्कुल। भले ही 5-6 दिन का काम हो, जी। लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। मेरे घर पे, मेरे गाँव में वो शो बहुत देखा जाता है। जी। जैसे मैं तारक मेहता में आई थी तो मेरे पूरे गाँव में लोग ऐसे शो देख रहे थे कि जैसे आईपीएल चल रहा है। सब मिल के मेरा अच्छा। वो सीरियल देख रहे थे। आपको देखने वो के बहुत लिए। अच्छा लगा था मुझे। अच्छा अच्छा, ये भी उसके आप बाद बताइए। फिर मराठी के बड़े डायरेक्टर है टेलीविजन के, जी। मन्नार देवस्थी। हाँ। उनका एक एपिसोडिक शो मुझे मिला, हाँ। जिसमें मराठी की बड़ी कास्टिंग है। इवन श्रेयस तलपदे भी था उसमें, एज जी। मेरे अपोजिट उसको कास्ट किया गया था। जी। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मुंबई में जाते ही मुझे ये 2-4 जो ऐसे बहुत बड़े बढ़िया। लोगों के साथ काम करने मिला था। बिल्कुल, तो मतलब वो जो अक्सर हमने सुना है कि मुंबई में जाओ स्ट्रगल करना पड़ता है, लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है, वो स्ट्रगल मुझे लगता है बहुत पहले से आपको शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे लगता है एक हाँ, फीमेल के लिए तुलजापुर से एक्टिंग के लिए पुणे आना, फिर पुणे से फिर रोज़ मुंबई जाना, ये भी कहीं न कहीं एक आपका स्ट्रगल था, और ऊपर वाले ने देखा यस, कि ये लड़की बहुत पहले से स्ट्रगल कर रही है, इसलिए कर मुंबई आ रही है। चुकी है, इसको ज़्यादा क्योंकि मैं परेशान मत पहले भी करो। लोगों को मिलती थी ना, पुणे से जी। आके मैं लोगों को मिलती थी, ऑडिशंस देती थी। हुँ। मुझे ऐसा लगता है वो बीज होता है, वो बोना पड़ता है, वो अपने आप उसका पेड़ बिल्कुल, बनेगा। ये बहुत अच्छी बात कही आपने यस। कि आपको पहले बीज बोना पड़ेगा, फिर जो पेड़ होंगे तो फिर वो आस-पास के यस, पेड़ों यस। से मुलाकात करेंगे, उसके बाद फिर हाँ, काम मिलेगा। तो मुंबई में यस, यस। जाने के बाद मतलब आपको मैं पहले जिन लोगों से मुझे काम मिला था, उनको मैं 1 साल भर पहले से मिलती थी, जी। ऑडिशन जाती थी, तो तब कुछ काम नहीं बना। लेकिन जब उनको पता चला कि हाँ, ये मुंबई आ गई है, अब हाँ। अवेलेबल हो सकती है काम के लिए तुरंत, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अचानक आज कास्टिंग हो जाता है फाइनल, और जी, कल आपको शूट पे जाना है। ऐसे बिल्कुल। बहुत टाइम होता है ना, जी, ऐसे। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएँ, क्योंकि जब आप तुलजापुर गईं, तुलजापुर से आप पुणे गईं, तो उस वक़्त आप पढ़ाई के सिलसिले में गई थी, तो आपने घरवालों को बताया नहीं होगा कि आप एक्टिंग के लिए आप मुंबई जाती हैं ऑडिशन के लिए। तो आपने कब बताया अपने घरवालों को कि मैं अब एक्टिंग के लिए मैं इसमें जाना चाहती हूँ और एक्टिंग मेरा प्रोफ़ेशन हो गया? कब आपने ज़िक्र किया आपके इस सपने को लेकर कि आप पुणे से आप ऑडिशन देने मुंबई जाती थी? कब आपने ज़िक्र किया अ, था?
वैसे देखा जाए तो पापा को इतना पता नहीं था, लेकिन मम्मी को 100% पता था कि ये लड़की किस चीज के लिए गई है। लेकिन वो खुद से कुछ बोलती नहीं थी। जी। तो उसको पता था ये वहां जाके यही करने वाली है। हाँ। और जैसे ही मेरा काम दिखने लगा, एपिसोड्स दिखने लगे, तो उनको लगा कि हाँ चलो, मतलब कैसे होता है ना कि रिजल्ट दिखता है ना लोगों को। कौन सा वो पहला काम था जो आपके पिताजी ने देखा? हाँ, कुछ नहीं, उनको बहुत अच्छा वो लगा था, बहुत प्राउड फील हो रहा था उनको। पहले हाँ। थोड़ा डांटते थे, लेकिन जो विजुअली चीजें दिखती है ना, हाँ। तो उसमें हाँ नहीं यार अच्छा कर रही है, कोई बात नहीं ऐसे। चलिए, मतलब ये है कि बड़ा अच्छा भी सपोर्ट आपकी फैमिली की तरफ से भी रहा है। यस, मुझे पहले तो लगता है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी जी। है, आपका सफर थोड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है थोड़ा नहीं बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये ख़ासकर एक लड़की के लिए सबसे बड़ा यही रहता है टेंशन कि यस। घरवाले क्या बोलेंगे, घरवाले क्या सोचेंगे, और जब पता चलता है कि फैमिली साथ में है तो फिर डर की क्या बात है। अच्छा, डरने की बात। उसके बाद जो फिर आपने तारक मेहता में आपने काम किया, और मराठी जो फ़िल्म थी मेकअप, आपने इसमें भी एक अहम किरदार निभाया है। तो ये कैसे यस आपको फ़िल्म मिली? क्योंकि ये पहली फ़िल्म थी आपकी। यस यस, मेकअप फिल्म में मेरी ऑडिशन के लिए बुलाया था मुझे उसमें। हुँ। एज यूजुअल जो प्रोसेस होता है कि आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, हाँ। आपका लुक टेस्ट किया जाता है, तो वैसे ही मेरा प्रोसेस रहा और मैं सिलेक्ट हो गई उसके लिए। नहीं, इसमें इसमें आपने सोच के रखा था कि मुंबई जा रही हो तुम? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है मुंबई में हम्म बहुत सारी फिल्में बनती है, मराठी फिल्में बनती हैं, भोजपुरी हम्म फिल्में बनती हैं, और दूसरी भाषाओं की भी फिल्में बनती हैं। लेकिन अक्सर एक यस, सोच रहती है जो मुंबई जाता है कि मुझे हिंदी फिल्मों में काम करना है, मुझे हिंदी सीरियल में काम करना है। तो आपकी ये सोच थी कि मुझे हिंदी में काम करना है, या आपने बना के रखा था कि अगर मुझे मराठी में भी मौका मिलेगा तो मराठी में भी करूंगी, या फिर मराठी फिल्मों से शुरुआत करूंगी? आपने क्या प्लान हाँ, किया था? मेरा ऐसा था कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मेरी हम्म। भाषा फर्स्ट लैंग्वेज ही मराठी है। हम्म। तो उसमें मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा अलग है ऑब्वियसली बाकी लैंग्वेज से जी। बेटर। तो मैंने सोचा कि स्टेप बाय स्टेप चले जाते हैं, पहले मराठी में काम करते हैं, मराठी हाँ। काम करते करते फिर, क्योंकि मैं हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी पहले। आई डोंट नो अभी भी नहीं कैसी नहीं, है। अब तो बहुत अच्छी है आपकी हिंदी। तो पहले हिंदी में मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम करने के लिए आप ऐसे ही निकल पड़े, ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे मैंने मराठी में मेरा कॉन्फिडेंस था, मैं मराठी अच्छे से बोल सकती हूँ, तो मैंने मराठी में काम किया। मराठी काम करते करते फिर मैंने हिंदी पे काम करना स्टार्ट किया, मैंने बुक्स रीड करना स्टार्ट किया, मेरा सर्कल बना हिंदी। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब हिंदी में मुझे शायद सोचना चाहिए, और जैसे ही मैंने पहले ऑडिशन दी हिंदी के लिए, और मैं सिलेक्ट भी हो गई अच्छा, ये सीरियल जो के पहली लिए। फिल्म थी आपकी मराठी मेकअप, इसमें क्या हाँ, किरदार था आपका? उसमें एक किरदार, ऐसा किरदार है कि उसमें जो लीड जो है हमारी फिल्म की, वो मराठी की काफी बड़ी एक्ट्रेस है, जी। रिंकू राजगुरु। हम्म। हाँ, तो उसका जो किरदार है, उसकी भाई की जो बीवी है उसका वो कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा बोलता नहीं है, बट होता है ना कि उसका हर चीज में सपोर्ट है फैमिली जी। को। बहुत स्वीट सा कैरेक्टर है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं है, बट उसका फैमिली के लिए वो जो लीड कैरेक्टर जिस फेज से गुजर रहा है, बिल्कुल। उसको एक सपोर्टिव कैरेक्टर है। अच्छा, पहले दिन जब आप इस फिल्म की शूटिंग में गई थी, कुछ डर था दिल के अंदर? क्योंकि पहली बार आप फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, और एक मुझे लगता है पहली बार तो कुछ ना कुछ एक अलग से फीलिंग होती है। तो क्या था, डर था या एक्साइटमेंट था? सब वो ना एक मिक्स वाली फीलिंग होती है, डर भी लगता है, एक्साइटमेंट भी रहता है, मैं ये करूंगी वो करूंगी, ये सारी चीजें एक साथ होती है। हाँ। बट कैमरा के लिए मैं बहुत फ्री थी, बिकॉज ऑफ मैंने छोटा एपिसोड्स वगैरह जी। बहुत सारा किया था, तो कैमरा का डर मुझे नहीं था। बिल्कुल। और जैसे कैरेक्टर को आपने लेकर जिक्र भी किया कि आप था। मराठी में बहुत कॉन्फिडेंट भी थी, तो वो यस, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगी। अच्छा, बहुत नहीं जल्दी है। आपकी फिल्म, दो मराठी फिल्म और आने वाली हैं। एक तो बाई है यस और एक 8-2-75 है, इसमें भी आपका एक अहम किरदार है। तो बहुत सारे काम है, यस, इसमें डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं दर्शकों की जानकारी के लिए और आपको शुभकामनाएं भी दे देता हूँ कि जो आपकी फिल्म आने वाली है, इसमें आपको और तरक्की मिले, और आप और ज़्यादा लोकप्रिय हों लोगों की नज़र में, और आपके फैमिली वाले और खुश हों, खासकर आपके फादर जब आपको देखे इस फिल्म में। अच्छा थैंक्स। जी, उसके बाद अगर हिंदी में आते हैं, हमें हिंदी में जो सीरियल है राम प्यारे सिर्फ हमारे, उसमें भी आपने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन जो मेरा फेवरेट सीरियल है भाभी जी घर में, और इसमें वो जो प्रेम चोपड़ा है, मतलब मैंने प्रेम चोपड़ा बोल दिया, एक्चुअली वो है प्रेम चौधरी, लेकिन वो चौधरी है। किरदार प्रेम चोपड़ा का निभाते हैं उसमें। वो उनकी मैंने आप डायलॉग में भी प्रेम चोपड़ा बोला था। मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए मैंने जानबूझ के प्रेम चोपड़ा बोला, क्योंकि उसी को वो निभाते हैं एक तरह से कैरेक्टर में, और उसके सारे कैरेक्टर बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। प्रेम यस चौधरी की वाइफ का भी आप किरदार निभा रही है, इतने बड़े शो में जुड़ना। जैसे आपने जब जिक्र किया था आपने तारक मेहता का, तो तारक उसमें मेहता का। उसमें उसमें जो अहम किरदार
थे उस अहम किरदारों में से एक सपोर्टिव किरदार में थे, लेकिन मैं यहाँ बोलूँगा यहाँ पर आप एक अहम किरदार में आप आ रही हैं, आप अभी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि प्रेम चौधरी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं जो देखना चाहते हैं। प्रेम चौधरी की वाइफ का Yes. जिक्र तो हमेशा होता था, लेकिन होता कभी रहता दिखाई है। नहीं देती थी। अब पता चला कि वो तो सीमा कुलकर्णी है सीरियल में। तो फिर जब आपको पता चला कि आप इतने अच्छे और बड़े शो में आप ऐसे एक अहम किरदार में आ रही हैं, इसमें कैसे मौका मिला और क्या फीलिंग थी आपकी उस वक्त? आ, आपको तो पता ही है वो शो बहुत बड़ा बहुत, शो मेरा है, favorite। तो मेरे लिए इतनी खुशी की बात थी। और इसके लिए मुझे कोई ऑडिशन देना नहीं पड़ा, बिकॉज ऑफ राम प्यारे सिर्फ हमारे जो शो किया था, जी। वहाँ पे जो हमारे एक डायरेक्टर थे, एपिसोड डायरेक्टर, हाँ। तो उन्होंने मेरा वहाँ पे काम देखा था। तो उनका मुझे कॉल आया कि सीमा ऐसे कैरेक्टर है, प्रेम चौधरी की वाइफ हमने कभी दिखाई नहीं है, हाँ। तो अभी तो आगे का नहीं बता सकता, अभी 2-4 दिन का शूट रहेगा, और जी। आगे जब भी उस कैरेक्टर का शूट होता है तो आपको ही बुलाएंगे ऑब्वियसली। तो उसके लिए मुझे ऑडिशन नहीं देनी पड़ी। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा था इसलिए। ग्रेट, वाकई बिल्कुल, क्योंकि आपने सही कहा, क्योंकि जब हम इतना सारा काम कर रहे होते हैं तो एक वक्त जाके थोड़ा सा जो ऑडिशन का जो एक तामझाम रहता है वो हाँ। थोड़ा सा खत्म हो तो जाता है। कोई नहीं, हमें ऑडिशन नहीं देनी है, डायरेक्टली सेट पे जाके शूट करना है, ये अलग फीलिंग होती है। अच्छा, अब आपने ऐसा तो डायरेक्टर नहीं बोल दिया, ऑडिशन नहीं दूंगी, स्क्रीन टेस्ट लेना तो ले लो नहीं, और आप बिल्कुल रोल बता दो नहीं। और फिर मैं बताऊंगी हाँ या ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मराठी फिल्म की जिक्र हमने किया, वेब सीरीज का भी जिक्र करते हैं। आपने बहुत सारी आपने वेब सीरीज भी की हैं आपने, और उसमें से एक हिंदी वेब सीरीज भी है हिडन करके, तो हमने उसके पोस्टर देखे हैं, वो पोस्टर बड़े लाजवाब है उसमें। तो ये इसमें क्या इसमें कैरेक्टर था आपका, और क्या इसमें कुछ एक्सपीरियंस था, वो भी जानना चाहेंगे आपसे। इस वेब सीरीज में मेरा जो कैरेक्टर है वो कॉलेज गोइंग लड़की है, और कमिश्नर की बेटी है वो। तो इस एपिसोड में पहला जो सीजन है उसमें वो कैरेक्टर बहुत सीधा साधा है जी। मतलब उसमें कुछ क्राइम वाला सब सीन है। हाँ। उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है तो सब इधर उधर ढूंढ रहे कि किसने किया क्या किया, लेकिन शी इज द मेन कल्प्रिट। वो सेकंड सीजन में रिलीज रिवील होगा। बिल्कुल, इसलिए इसका नाम हिडन दिया है, अभी छुपा के रखा है आपने, वो तो बाद वो में hidden रिवील है, होगा। सेकंड सीजन देख लेना। अच्छा, मराठी वेब सीरीज है 7 लवर्स, इसमें Yes. समझ में आ रहा है कि 7 लवर्स हैं और एक बूमरैंग है, इसमें भी आपने एक अहम भूमिका निभाई है। तो शॉर्ट में जरा बस ये 7 लवर्स के बारे में बताइए, क्योंकि नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। 7 लव्स में एक ऐसा है कि एक लड़का है और उसके लाइफ में 7 लड़कियां आती है। हाँ। हाँ। तो वो 7 लड़कियों की कहानी आपने इसका है। जिक्र उसमें किया तो एक मुझे लड़की- मुझे मुझे रणवीर सिंह के मुझे वो फिल्म याद आ गया, इसमें सबको बेवकूफ बनाता है वो। हाँ, तो उसमें 7 लड़कियों की कहानी है। हाँ। और देन वो 7 लड़कियां उससे एक्चुअली बहुत प्यार करती है। हाँ। तो वो नहीं समझ पा रहा है कि कौन है जो मुझे दिल से प्यार करती हाँ। है या मेरी बाकी चीजों से ज्यादा प्यार करती है। तो उसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो एकदम पढ़ाकू लड़की होती है, बहुत बोरिंग सी रहती है, और उसके लिए वो खुद वो जब उसकी इंसल्ट करता है कि तूने शक्ल देखी है अपनी कितनी बोर है, तू हमेशा पढ़ाई करती है, हाँ। उस पे वो उसके लिए बोल्ड बनती है वो लड़की कि हाँ ग्रेट, देख मैं तो मतलब कि boring आपका नहीं हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप मेकओवर करती हैं, आप जो आपकी पहली फिल्म थी हाँ। मेकअप, आप इसमें मेकओवर करती हैं आप अपने कैरेक्टर का। Yes. अच्छा, इतनी सारी आपने मराठी फिल्में की हैं आपने, और आपने टीवी सीरीज भी की है हिंदी और मराठी, तो अगर कोई संवाद अगर आपको याद होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है मुझे पता है, लेकिन आपने रंगमंच भी किया, अगर कोई ऐसा डायलॉग अगर आपको याद हो तो जरूर सुनना चाहेंगे, अगर याद हो तो। आपका कोई फेवरेट या कोई किसी फिल्म का फेवरेट डायलॉग अगर आपको लगता है कि ये मेरा फेवरेट है और मैं अक्सर बोलते रहती हूँ। अच्छा, मराठी में भी चलेगा वो, चलो। अच्छा, अगर आप राम प्यारे में जो किया था, राम प्यारे में जो जी, कैरेक्टर जी, किया जी। था ना, हाँ। तो वो जो कैरेक्टर था वो हमेशा रोते हुए बोलती है, मतलब खुशी की भी बात हो ना हाँ। तो भी रोते हुए बोलेगी। हाँ। मतलब वो पार्लर जाती है और वहाँ सबसे बात कर रही है, तो ये क्या बात हुई, हम पहले आए थे, हम पहले जाएंगे, मतलब रोते हुए बोलेगी उसका। क्या बात है, बड़ा तो बड़ा वो बड़ा बड़ा ये कैरेक्टर प्यारा मुझे अंदाज था, क्योंकि हाँ। एक बड़ा बड़ा प्यारा अंदाज था। मैं चाहूंगा एक आध लाइन अगर आप और अपने मन से बोलते बड़ा अच्छा लगेगा। ओके। क्योंकि ये अंदाज बड़ा प्यारा था। क्विकली याद नहीं आ रहा है, बट नहीं, मुझे कुछ आप बोलो तो इम्प्रोवाइज मैं कर उसी लीजिए, बात पे आप इम्प्रोवाइज कर लीजिए, कि जैसे कि आप स्वदेश न्यूज में आप इंटरव्यू दे रही हैं, अच्छा, और राम ओके। प्यारे भी वहाँ खड़े हुए हैं, और राम प्यारे को आप थोड़ा कह रही हैं कि अभी डिस्टर्ब मत कीजिए, अभी मैं इंटरव्यू दे रही हूँ मैं।
ये देखो हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा है, आपको देखा नहीं जा रहा है क्या? ये देखो सब लोग हमको देख रहे हैं, तो मैं कुछ भी बोलेगी ना वो रोते बहुत हुए बढ़िया। इमोशंस अच्छा, आपने रहता है आपने जिक्र उसपे। किया आजकल अभी एक फ़िल्टर चल रहा है जिसमें इंसान हँसते भी रहे लेकिन वो रोने वाला चेहरा आता है। तो आपने हाँ, हाँ। तो आपने वो ज़िक्र किया तो मुझे एकदम से वो फ़िल्टर याद आ गया वो। अच्छा, ये उसके बाद मैं अगर ये भी जानना चाहूँगा कि आप जब से बहुत सालों से आप मुंबई में आना-जाना कर रही हैं और वहाँ का जो भी लाइफ़ है, क्योंकि कोविड के समय 2 साल बड़ा ही डिफ़िकल्ट रहा है। तो कोविड के बाद अब हम्म। चीज़ें क्या सामान्य हो गई वहाँ पर या अभी भी थोड़ी-सी समस्याएँ हैं काम को लेकर, या जो जैसे पहले था कोविड के पहले, अब वो सारी चीज़ें वैसे पटरी में आ गई हैं? अब हो गई है नॉर्मल। हुँ, टाइम लगा, हमारी इंडस्ट्री में सबने सफर किया है, हमारी जी। इंडस्ट्री ने भी बहुत सफर किया है, बट अभी हुँ, सब नॉर्मल है। जी। Yes। अच्छा, आप गाना भी गाती हैं आप और आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। गाना गाती और हूँ मतलब नहीं, अपने लिए। मतलब हाँ, आप ऐसे ही शौकिया तौर पर आप गाती हैं और मराठियों में मराठी फ़िल्म की बात करें, मराठी फ़ोक सॉन्ग की बात करें, बड़े खूबसूरत गाने हैं। अगर 1-2 लाइन अगर आप सुना दें, आपकी खूबसूरत आवाज़ में, तो हमारे दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा। मैं गा लूंगी, कोई बात नहीं, आपने बोला है तो, लेकिन मेरी जी। आवाज अच्छी नहीं है, आपको सहनी पड़ेगी मेरी आवाज, नहीं, ठीक नहीं, है? मुझे लगता है दर्शक नहीं सहेंगे, दर्शक एन्जॉय करेंगे। मेरी फिल्म का एक गाना जो अपकमिंग फिल्म है क्या बात है! कौन-सी? 8-2-75, हाँ, उसमें से एक गाना है, उस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस बहुत लड़की के बढ़िया। लिए, तो वो गाती हूँ, प्लीज़। ठीक है? तुला बघताना होतसे काहीतरी मला, तुझ्या हसण्याने मनाचा होतो कसा झुला. बहुत ठीक है? बढ़िया। अच्छा, इसका एक लाइन का क्या मीनिंग क्या है? ज़रा मीनिंग भी बता हाँ, दीजिए आप। मुझे ऐसे है कि मतलब आगे का भी है कि हे कसं सांगायचं असतं, हे कसं सांगायचं असतं, हे कसं सांगायचं असतं. तो ये मीनिंग है कि मुझे तुझे देख के ये होता है, मुझे तुझे हुँ। देख के ये सब लगता है, तुझे जब भी देखती हूँ तो मैं होश खो जाते हैं मेरे, मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, मैं बहुत कुछ बढ़िया, बोलना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत मीनिंग है। अच्छा, एक ऐड किया आपने ब्लू डार्ट का, उसमें आप ना, मैंने देखा है वो ऐड में वो आप फ्रीज़ हो जाते हैं आप लोग। तो यस, कितने कितने बार फ्रीज़ होना पड़ा टेक में आप लोग को? 50 बार। बहुत बार प्रॉब्लम भी हुई होगी, कभी कोई हिल गया होगा, कभी कुछ हो गया होगा, कभी हँस दिया होगा आप लोगों ने। यस 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 यस, वो डायरेक्टर को जैसे चाहिए वैसे जब तक नहीं मिलता तब तक आपको रिपीट हाँ। रिपीट करने पड़ते हैं। यस। चलिए, सीमा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। आखिर में जाते-जाते आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपके दिल की बात है? मुझे ऐसा लगता है मतलब मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप आपके पैशन को फॉलो करो, हुँ। सब हो जाता है। हाँ, और अंदर एक जज़्बा हो, तो एक लड़की यस। तुलजापुर से निकल के पुणे, पुणे हाँ, से यस, मुंबई आके मतलब एक मैं अपने अगर कर सकती हूँ इतने हाँ, छोटी जगह से आकर काम, तो आप भी कर सकते हो। बस मेहनत करो, लगे रहो। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि सीमा कुलकर्णी की तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ताकि यस, मैं ताकि बहुत उन बहुत ज्यादा मुस्कुराती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुस्कुराना चाहिए, खुद के लिए भी अच्छा रहता है, जो आपके आस-पास रहते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है। सीमा जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक्स अ थैंक लॉट, यू वेरी थैंक्स मच। अ लॉट। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री सीमा कुलकर्णी से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।